शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात ग्रामी, आज की ये बाबरकत महफ़िल दुआए मग़फ़िरत और इरसाल सवाब के सिलसिला में इनकाद पज़ीर है। नाम इसको आप कुल शरीफ का दे दें, 10वें का दे दें या 40वें का दे दें। मकसद क्या है कि मिल बैठ कर मरहुमा या मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करना, इरसाल सवाब करना। कुरान पाक में खालिक़े कायनात ने कुल का भी जिक्र किया है, 10वें का भी जिक्र किया है। वल फजर वल यालिन आशिर, कसम है मुझे नमाज फजर की, वक्त फजर की और 10 रातों की। 40वें का भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैला, कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने 40 रातों का वादा फरमाया। अगर हम इस एतबार से 40 के अदद पर बात करें तो कुरान पाक और हदीस मुबारका में बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है कि जहाँ पर 40 का अदद और 40 की तादाद का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। दुआए मग़फ़िरत है और इरसाल सवाब है। हमारी बहन मुख्तियार अहमद साहब खटाना, उन्हां दी बहू फैसल इकबाल, उन्हां दी जोजा मोहतरमा और कारी शाह महमूद उन्हां दी बरजाई जो कि रज़ाइलान अल्फात पा चुके ने, उन्हां दी रूह नूं इरसाल सवाब करने वास्ते हम सारे यहाँ पर जमा हुए हैं। खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ है कि हमें जो सवाब अता फरमाए उस सवाब को हम मरहुमा के लिए पेश करें। अल्लाह ताला उसके ज़रिए मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। खालिक़े कायनात ने कुरान पाक में सब्र का बड़ा हुक्म दिया है, आज़माइशों का भी जिक्र फरमाया है, लेकिन उनके साथ साथ अल्लाह ताला ने सबसे बढ़कर अहले ईमान को सब्र कर तलकीन की है। तकरीबन कुरान पाक में 95 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर सब्र करने का हुक्म दिया है कि सब्र अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आजमाइशें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, तकलीफें आती रहती हैं, लेकिन अहले ईमान को जो सबसे अहम हुक्म दिया गया है वो फरमाया कि तुमने सब्र के दामन को नहीं छोड़ना है। मुसीबतें आए, परेशानियां आए, सब्र के दामन को नहीं छोड़ना। फरमाया वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और तुमने हमेशा हक बात की तलकीन करते रहना है और सब्र की नसीहत करते रहना है, एक दूसरे सब्र की तलकीन करते रहना है। अब इस बाबरकत महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया जाता है। तिलावत कुरान पाक के लिए मैदाब दूंगा ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद सलीम साहब को, वहीं तिलावत कुरान पाक फरमाएं दी। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا
लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर। तलावत कुरान पाक फरमा रहे थे जनाब कारी मोहम्मद सलीम साहब। हज़रात गिरामी, कुरान पाक ये खालिक़े कायनात की लाराइब किताब है जो खालिक़े कायनात की तरफ से हमारे लिए एक हदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है। आज हमारी ज़ुबोहाली पस्ती की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इस किताब को छोड़ दिया है, इसको पढ़ना छोड़ दिया है। उम्मत मुसलमा आज भी इस एक किताब को कुरान पाक को सीने से लगा ले तो कोई वजह नहीं है कि अल्लाह ताला इनको बुलंदियां अता कर दे। सिर्फ फर्क यह है कि आज हमने इस किताब को पढ़ना और इससे दूर हो गए हैं, वरना ये किताब ये बंदे को पस्ती से उठाकर बुलंदी तक ले जाती है। हजरत ग्रामी इस साल सवाल की महफिल है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उन्होंने एक वाकया जिक्र किया है। एक लेडी बार्नस इंग्लिस्तान में जब आप गए तो वहां ये वकालत करते थे, तो वो भी वकालत के सिलसिले में इनके पास ना आती थी मशवरा लेने के लिए। तो जब ये वापस आ गए लाहौर में तो वो इन मुलाकात के लिए ना लाहौर आई अपने शोर के साथ। उसका शोर फौज में था। जब मुलाकात के लिए लाहौर में आई तो उसने पर्दा किया हुआ था, नकाब ओढ़ा हुआ था। तो आपने सलामता हुई तो पूछा, मैडम साहबा ये आपने नकाब, उसने कहा मुझे पता था कि आप जरूर सवाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मैं मुसलमान हो गई हूँ। तो गोया कि नकाब पर्दा ये मुसलमान होने की अलामत है, ये औरतों के लिए मुसलमान होने की अलामत है कि नकाब ओढ़ना और पर्दा करना। तो उसने कहा, आपने पूछा कि ये तब्दीली कैसे आई? ये तूने वो ईसाइयत मजहब ईसाई थी और उसका शोर भी ईसाई था। इंग्लिस्तान में उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो ये जब आ गई वापस से उनसे मिलने के लिए लाहौर में आई, वहां पर बैठ के उसने कहा कि मुझे पता था कि तो आप जरूर सवाल करेंगे कि मैंने क्या है कि इस्लाम क्यों कबूल किया है। उन्होंने कहा वाकई मुझे भी बड़ा ताज्जुब है, हैरानगी है तुम पर कि तुमने अपने मजहब को क्यों छोड़ा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब असल में मैं वकालत के साथ साथ एक होटल भी चलाती हूँ। होटल में ना मैंने एक बूढ़ा मुसलमान था उसको रखा हुआ था मुलाजमत के लिए। तकरीबन 70 साल उसकी उम्र थी।
उसका एक बेटा था और उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसकी एक बहू थी और एक बच्चा था। अब एक दिन वो मेरे पास आया, आकर उसका बेटा अक्सर ना बीमार रहता था। एक दिन वो मेरे पास आ कहने लगा, मैडम साहब मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरा बेटा वसाल पा गया। वो ना एक देहात में रहता था, वहां उसके मकान लिया हुआ था, वहां रहता था। उसने कहा मेरा बेटा वसाल पा गया है। अब जब मैंने ये सुना तो मेरे तो पांव से जमीन ही निकल गई कि एक बार सहारा था इसका बेटा, वो भी चला गया दुनिया से। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर बड़ा इत्मीनान देखा, बड़ा सुकून देखा। मैंने कहा ठीक है आप चले जाएं और जब अपने मामला से फारिग हो तो आप आ जाना। वो घर गांव में चला गया। मैंने अपने शोहर को फोन किया और मैंने उसे ये कहा कि हम ताजियत के लिए उसके पास जाना है, उसका जवान बेटा उसका क्या है वो फोत हो गया है। अब पूरे रास्ते में मुझे बड़ी परेशानी थी, एक ही सहारा था, अब उसकी क्या हालत होगी, उसको हम कैसे ताजियत करेंगे। हम तो सारे राह बड़े परेशानी के आलम में उसके पास गए और जब गए तो वो दूसरे लोगों के पास बैठा हुआ था, लेकिन बड़े इत्मीनान के साथ बैठा। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा कि ए बाबा जी बड़ा अफसोस है कि एक ही आपका सहारा था तो वो भी चला गया है। उसने कहा मैडम परेशानी की क्या बात है, उसकी दौलत थी उसने ले ली है, तकदीर में ऐसा था, उसकी दौलत थी, इमानत थी, उसने वो वापस ले ली है। हमारे लिए तो हर हालत में अपने रब का शुक्र अदा करें। उसने ये जब जुमला कहा ना, मैं इससे बड़ी मुतासर हुई कि उसने कहा कि उस मालिक की दौलत है और उसकी इमानत है, अब उसने चाहा तो उसने वापस ले ली। अब मैं क्या थोड़ी देर बैठी, वापस आ गई। वो वापस आकर कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद उसने वो वापस आ गया, काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो फिर मेरे पास आया, छुट्टी चाहिए। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी बहू फौत हो गई है, उसकी जो यानी बेगम थी बेटे की, वो भी विसाल पा गई है। अब इस बार मुझे और ज्यादा सदमा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इतनी तसल्ली यानी परेशानी नहीं। वो उसका मुतमिन चेहरा, वो वापस चला गया। फिर हम ताजियत के लिए गए, लेकिन फिर भी उसने वही जुमला कहा कि उसकी मानत थी, तकदीर में ऐसा था, अब उसने अपनी मानत वापस ले ली है। हम उसके सामने उसकी तकदीर में कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा काम है अपने रब का शुक्र अदा करना। मैं फिर वापस आ गई। वो मैंने कहा कि उसका एक पोता था, अब वो पोते को ना मैंने कहा इससे अपने साथ ले जाना। वो ना अपने पोते को ना साथ ले आया, होटल पर साथ ले आया। ऊपर वो क्वार्टर था, वहां पर उसका पोता, ये दोनों दादा और पोता रहते थे। मैं अक्सर देखती, इतना इससे प्यार करता। कभी ये घोड़ा बना होता उसके अपने ऊपर बैठाकर ये चल रहा होता, उसे स्कूल कर छोड़ कर आता, स्कूल से वापस लेकर आता। फिर एक दिन करना क्या हुआ कि उसका बेटा ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ा, उसका पांव फिसला, वो नीचे गिरा, वो बच्चा भी फोत हो गया, उसका पोता भी फोत हो गया। अब मुझ पर तो बिजलियां गिरी। मैंने ये खबर सुनी, एक उसका सहारा पोते पर उसकी यानी वो जिंदगी गुजार रहा था, चलो ये पोता तो मेरा है। अब जब ये भी चला गया तो वो गांव ले गया, उसका जनाजा वगैरह कराया, तजवीज़ तकफीन करी। फिर हम अफसोस के लिए गए उसके पास। अब तो क्या है कि हम बड़े परेशान थे, एक ही सहारा था, पोता था। पहले इसका जवान बेटा चला गया, बहू चली गई, अब तो उसके लिए क्या है बड़ा ही मुश्किल होगा, कैसे हम ताजियत करेंगे। लेकिन जब हम उसके पास गए, वो बड़े इत्मीनान के साथ लोगों के दरमियान बैठा हुआ था। हम उसके पास गए, जाकर बैठे, ताजियत की। बाबा जी बड़ा अफसोस है, एक ही आपका वो सहारा रह गया था पोता, वो भी चला गया। उसने कहा मैडम क्या बात करती हो, उसकी दौलत थी उसने वापस ले ली है, मालिक की दौलत थी वापस ले ली है। गोया के उसने ये कहा कि गोया उसने आप जमीन पर अपने जवान बेटे बहू को दफन नहीं किया, कोई बड़ा फर्ज अदा किया है। और उसने कहा मालिक उसकी दौलत थी उसने वापस ले ली है, और मैं तो पका हुआ फल हूँ, चंद कुछ अरसा रहूंगा, लेकिन हमें हर हालत में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। वातवा सो बिल हक के वातवा सो बिल सबर। अल्लाह ताला ने तो हमें हमेशा सबर का ही हुक्म दिया है। मुसीबतें आती है, परेशानी आती हैं, ईमान वाले के लिए है, वो हमेशा सबर के दामन का नहीं छोड़ता। अब हुजूर की बारगाह में हदिये की पेश करने की दावत दूंगा। जनाब कारी सेला मसाब आए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार हो। 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 करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। मिल के पढ़िए जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार हो। करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना ए शहे आली वक़ार। आप ही कुछ कीजिए ना ए शहे आली वक़ार हो। करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। या रसूल अल्लाह सुन
तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। गमज़दा यूं ना हुआ होता उबैदे क़ादरी, गमज़दा यूं गम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। दो शेर मनकबत के मिल के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। और ज़माने का कोई भी रंज उसे रुसवा नहीं करता, सकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का, सकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। माशाल्लाह ये थे अफसल सब जो नात तेरे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। हज़रात ग्रामी, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि लेडी बार्नस ने कहा, मैं सोचने लग गई कि 3 मैयतें, बेटा भी, बहू भी और अपने पोते को ज़मीन पे दफन करने के बाद उसमें फिर कोई परेशानी नहीं है। ये उस बूढ़े का कमाल नहीं है बल्कि उसके दीन का कमाल है जिसको अपनाए हुए हैं। ये उसके दीन और मजहब का कमाल है कि जिसने उसको इतनी तसल्ली और सहारा देकर रखा है। फिर मैंने उसे कहा कि ए बाबे, जो दीन तू कबूल किए हुए है कोई औरत लेकर आ, तो मैं भी वो दीन कबूल करना चाहती हूँ। वो अपनी मान की इमाम के साहब की बेटी को लेकर आई जिसके हाथ में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे शोहर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये ईमान और जज्बा और सब्र, ये वो चीज है जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अता फरमाई है कि हमेशा सब्र को पकड़े रखना है। अब हजूर की बारगाह में हदिया क़िदर पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब कारी शाह महमूद साहब अतारी को आए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम फकीरों ने मदीने की फज़ा मांगी है। हम फकीरों ने मदीने की फज़ा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। मर्ज़ बढ़ता नहीं मिट जाता है इशरत उसका। मर्ज़ बढ़ता नहीं मिट जाता है इशरत उसका। जिसने दरबार मुहम्मद से शिफा मांगी है। जिसने दरबार मुहम्मद से शिफा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। हुजूर की बारगाह में हदिया की इज़्ज़त पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा। मुअज़्ज़म मेहमान जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब को आए नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस ज़ौक़ से पढ़िए कि हम यहाँ पढ़ते हैं और मदीने के ताजदार मदीना में सुनते हैं, तो हमारा पढ़ना हमारा बैठना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए। अल्फ़ एक यारी सच्चे रब वाली, और सब यारियां ख्वारियां ने कलमे पाक जिया ना जिक्र कोई, जिदे विच हकीकतां सारियां ने, ते गौस पाक जिया ना पीर कोई, जिस डुबियां बेड़ियां तारियां ने। वारस शाह तू कर ले नमाज रोज़ा, अगे आउणियां मंजिलां पारियां ने। कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा, कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा, कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा। हैन अमला तू खाली पल्ले, हैन अमला तू खाली पल्ले, तेरी रहमत दी बल्ले बल्ले। हैन अमला तू खाली पल्ले, तेरी रहमत दी बल्ले बल्ले। बात तेरी मैं करके सोना, बात अपनी बनाई बैठा, जिक्र तेरा मैं करके सोना, बात अपनी बनाई बैठा, कुल अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा। सिदरा तू चल के जबरील आया, सिदरा तू चल के जबरील आया, रब दा पैगाम आ सुनाया। सिदरा तू चल के जबरील आया, रब दा पैगाम आ सुनाया। अर्श अपना मैं हबीबा तेरी खातिर सजाई बैठा, अर्श अपना मैं हबीबा तेरी खातिर सजाई बैठा, कुल अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा। पुछना आके मुनकर नकीरे, पुछना आके मुनकर नकीरे, खोरदा करसी ज़हीरे। पुछना आके मुनकर नकीरे, खोरदा करसी ज़हीरे। पढ़िया नाता मैं सुनिया नाता, करके खो कमाई बैठा। पढ़िया नाता मैं सुनिया नाता, करके खो कमाई बैठा, कुल अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा।
हज़रत ग्रामी, हमारी बड़ी खुशबख्ती खुश नसीबी है कि आज हमारे पास उस हस्ती का फैज़ पहुंचा है जिन्होंने बड़े थोड़े अरसे में पूरी दुनिया में इस्लाम को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश फरमाया है। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर श्री पीर साहबजादा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, जिन्होंने थोड़े से अरसे में पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है। इंतहाई अदब से मैं खुश आमदेद कहता हूँ पीर तरीक़त रहबर श्री पीर सैयद मंजर बादशाह साहब, क्या आप महफिल में तशरीफ लाए। हजरत ग्रामी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिन्होंने बड़े मीठे अंदाज में पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है और इस अंदाज में शहर तो शहर गांव भी ना छोड़े हमने, शहर तो शहर गांव भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। खिताब के लिए दावत दूंगा हजरत अल्लामा मौलाना हफीजुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब को, वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व